अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की खबरें लेकर। एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स में तो पिछला ही हफ्ता आपने इख्तिताम पर बहुत कुछ छोड़ के गया, बहुत कुछ समझाने को आपके लिए है, बहुत कुछ आपको बताने के लिए है। मैं उन्हीं खबरों को थोड़ा थोड़ा रिकॉल करता हूँ और इस हफ्ते जो सूरज है वो यूरेनस को ज्वाइन करेगा लिब्राज के लिए 8वें घर में। इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रुझानात आपकी ज़िंदगी में होंगे, बयान करूंगा। लेकिन आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस वक्त आपके यहाँ 7वें घर में आइडियल सिचुएशन पैदा कर रहा है रिलेशनशिप की। वीनस इज़ अ लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर एंड 7th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस, लाइफ पार्टनरशिप अचीवमेंट्स, लाइफ पार्टनरशिप प्लेजर्स, लाइफ पार्टनरशिप सोल एक्सचेंजेस, लाइफ पार्टनरशिप डेवलपमेंट्स, ये सब 7th हाउस की न्यूज़ हैं। एंड इसका बहुत हद तक इसका बहुत हद तक ताल्लुक बिजनेस पार्टनरशिप से भी बनता है। तो वहाँ पर वीनस का अपीयर होना ऑल टाइप ऑफ पार्टनरशिप में, बिजनेस पार्टनरशिप में एंड लाइफ पार्टनरशिप में एक पॉजिटिव रुझान पैदा करेगा। इंडिविजुअली लिब्राज अपनी सलाहियतों में भरपूर अंदाज से परफॉर्म तो कर ही रहे थे, लेकिन उस परफॉर्मेंसेस में स्पिरिचुअल स्किल्स इंडिविजुअल ही साथ दे रही थी, या दूसरे लफ्ज़ों में खैर और बरकत इंडिविजुअली जो आप खुद जनरेट किए हुए थे अपने अमाल से, अपनी दुआओं से, अपने सदकात से, अपने खैरात से, वो आपके साथ है। अब वीनस के 7th हाउस में आने की वजह से आपका लाइफ पार्टनर भी आपके लिए एक स्पिरिचुअल ग्रोथ की वजह बनेगा, लक फैक्टर की वजह बनेगा एंड किसी हद तक सोल एक्सचेंजेस की वजह से उनकी किस्मत का भी आपको मिलेगा। एंड इसी तरह बिजनेस पार्टनरशिप में भी ये एडवांटेज आपको हासिल रहेगा और ये एडवांटेज 20 अप्रैल से शुरू हो गया एंड सो ऑन आगे चलता रहेगा। इसके अलावा वीनस के 7th हाउस में होने की वजह से पसंद की शादी, मंगनी का जो लेट हो जाना था, मंगनियाँ हुई थी लेकिन रिलेशनशिप पर डिसीजंस नहीं हो रहे थे, इवेंट मैनेज नहीं हो रहे थे, तो दिस इज़ द टाइम। अगर वीनस के दिनों में लाइफ पार्टनरशिप अचीव की जाए या सीड किया जाए लाइफ पार्टनरशिप को, मतलब उसकी सिर्फ आगाज़ या इब्तदाई किया जाए, तो जो मोहब्बतें आपके दिलों में पैदा होंगी वो अपनी जगह पर, इमोशनल अटैचमेंट्स अपनी जगह पर, बट वीनस का फ्यूल उन रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत कर देगा और वार्म वेलकमिंग इमोशंस प्रोड्यूस होंगे, स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्डिंग्स क्रिएट होंगी, बहुत प्यार और मोहब्बत होगा, सक्सेस रेशो रिलेशनशिप का बढ़ जाएगा। अगर इसके बरक्स किसी लिब्रा के यहाँ लाइफ पार्टनरशिप में कुछ क्राइसिस चल रहे थे, कुछ नाराज़गियाँ चल रही थी, कुछ शकूक पैदा हो गए थे, कुछ कमज़ोरी पैदा हो गई थी, तो वो भी रिजॉल्व होती हुई इसी 21 तारीख से आपको दिखना शुरू हो जाएगी। एंड मरकरी भी इसको ज्वाइन करेगा। सो यू आर मोर जीनियस इन रिलेशनशिप्स। आप रिलेशनशिप में तो जीनियस होंगे ही, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में सिर्फ जज्बात नहीं, थोड़ी अक्लमंदी से भी काम लेंगे, उनकी वेलफेयर के लिए इकदाम करेंगे, उनकी खुशी को मलहूज़ खातिर रखेंगे, वो आपकी खुशी को मलहूज़ खातिर रखेंगे। लेकिन इस जीनियसनेस का एक बहुत बड़ा ताल्लुक बिजनेसमैन से भी बनेगा, वो भी अपने पार्टनर्स के लिए ज़्यादा अच्छे प्लान्स कर सकेंगे, उनके दरमियान भी पावरफुल प्लानिंग्स हो सकेंगी और वो ये रिलेशनशिप जो है ये घरेलू ज़िंदगी को डेवलप करेगी और वो बिज़नेस सेक्टर को डेवलप करेगी। उसके अलावा आपका मार्स आपके यहाँ 9th हाउस में, दिस इज़ अ स्टार ऑफ एनर्जीज़, दिस इज़ अ स्टार ऑफ स्टैमिना, दिस इज़ अ स्टार ऑफ फिजिकल एबिलिटीज़, और ये 9th हाउस में आपको ज़्यादा एफिशिएंट कर रहा है, ज़्यादा जोश और जज्बा दे रहा है, ज़्यादा तेज़ी से प्लानिंग करवाएगा और उस प्लानिंग का ताल्लुक 9वें घर के अफादियत से होगा। 9वां घर मजहबी जोश और जज्बा, हिजरत, सैर व सियाहत, औलाद की वेलफेयर, घर की ताज़ीन व आराइश, हायर एजुकेशन, उन सब सेक्टर्स में मार्स की अपीयरेंस आपको ग्रोथ दे देगी। ये पॉजिटिव होता है 9वें घर में। अब जो बड़ी खबर 21 तारीख को सन के 8वें घर में आने की वजह से होगी, वो आपको फियर से बचाएगा। मुकदमात में अगर कोई ल्यूज फंस गए थे, कोई लिटिगेशन में, इवन किसी तोहमत में फंस गए थे, तो सूरज के 8वें घर में आने से वो उस तोहमत से बाहर आ जाएंगे। डर, कोई इवेंट ऐसा हुआ लाइफ में पिछले दिनों में और उसकी वजह से डर सा बैठ गया था, दोबारा वो काम करने को दिल नहीं कर रहा था, तो सूरज के इस एरिया में आने से वो डर जाता रहेगा। सूरज के इस एरिया में आने से आप ज़्यादा रिस्क टेकिंग करने लगेंगे। सूरज के 8वें घर में आने की वजह से आपके अंदर वक्त के सही इस्तेमाल का जज्बा प्रोड्यूस होगा, वक्त के ज़िया में कमी आएगी। लेकिन पैसों के ज़िया को आपको खुद को रिकवर करना है। सूरज 8वें घर में अखराजात में इजाफा करेगा, उसको रिकवर करने के लिए आपको अपनी मैनेजमेंट दिखानी होगी, अपना जीनियस स्किल्स दिखानी होगी, वहाँ जल्दबाजी आपके लिए नामुनासिब होगी। थोड़ा गुस्से पर भी आपको कंट्रोल करना होगा। लिब्रा की ये खामी है कि ये बड़ी बड़ी परेशानियों से नहीं घबराते,
लेकिन छोटी छोटी पंचायतें, छोटे छोटे इश्यूज़ इन्हें बड़ा इरिटेट करते हैं। और सन यहाँ पर बड़ी खराबियाँ तो आने नहीं देगा, लेकिन ये जो मूड स्विंग्स, छोटे छोटे इश्यूज़, ज़रा सी इरिटेशन, ये इन्हें थोड़ा सा गुस्सीला कर सकती है, थोड़ा जल्दबाज कर सकती है, थोड़ा फजूल खर्च कर सकती है, थोड़ा लापरवाही ला सकती है। तो उसको मैनेज करने के लिए अपनी ज़ाती इरादों की ताकत को इस्तेमाल करें, विल एबिलिटीज़ यानी कि इरादों की ताकत। और मज़े की खबर यह है कि आपके 8वें घर में ही यूरेनस भी है, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की कामयाबियों के लिए, जिसमें आपको अपने फ़ैसले करने हैं, जिसमें आपको अपनी मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करना है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यूरेनस की वजह से आपको मिल जाएंगी। छोटे रिवॉर्ड जो सूरज की वजह से कुछ हफ्तों पर मबनी आपको मिलने थे, यूरेनस की वजह से वो बिग रिवॉर्ड्स में बदल जाएंगे, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स में बदल जाएंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, ज़्यादा ईजी हो जाएंगे एंड ज़्यादा मिकदार में हो जाएंगे। क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिवॉर्ड दोनों बढ़ेगा। तो ये थी इस हफ्ते की बड़ी खबर सूरज के इवज। अब इसमें से जो चीज़ें अच्छी हैं, मरकरी अच्छा चल रहा है, वीनस अच्छा चल रहा है, मार्स अच्छा चल रहा है, सूरज भी अच्छा चल रहा है, लेकिन जुपिटर 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड है, लंबा रेट्रोग्रेशन है, 3rd हाउस अजीज़ व अकारब का है, तो कुछ अपोजिशन आपको अजीज़ व अकारब से मिलेगी। जो काम आप अपने अजीज़ व अकारब के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ से अप्रिसिएशन ना मिले, वो ज़्यादा आपको तवज्जो ना दें, या किसी हद तक उनकी बातें आपकी दिल आज़ारी की वजह बने, या फिर आप उनसे कुछ काम चाहते हैं या उनसे कोई मदद चाहते हैं या उनकी कोई सपोर्ट ही चाहते हैं। ऐसी मदद नहीं कि वो लाजमन आपके साथ ही खड़े रहें, कोई मॉरल सपोर्ट ही, कोई मशवरा ही चाहते हैं, तो वहाँ से इस साइड के जो सपोर्ट्स हैं ये थोड़ी कम रहेंगी, मिकदार से थोड़ी कम रहेंगी, लेकिन ये कोई डिज़ास्टर नहीं है, इसको आपको सिर्फ समझ कर चलने की ज़रूरत है। इसके लिए मैं आपको बड़ी ही उम्दा कम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट देता हूँ। एक रेमेडी है मेरे पास, उसमें साइंस भी है, उसमें मज़हब भी, दोनों जब मिक्स होकर, और ऊपर से शोबान का महीना, आगे रमज़ान का महीना आ रहा है, ये रेट्रोग्रेशन रमज़ान के महीने तक चलेगी, उसके बाद भी चलेगी, तो बहुत उम्दा टाइम आपको मिलेगा इस सेक्टर को रिकवर करने का। रिकवरी के लिए एक तो आपको मैं एक बात बोल दूं कि वैसे तो आपको अपना बर्थ स्टोन, दैट इज़ येलो सफ़ायर, दैट इज़ वाइट सफ़ायर, गोल्डन टोपाज, ये सब स्टोन्स आपको पहनने, बट अगर अभी तक नहीं पहने तो अब इसको लाजमन कंसीडर करें, क्योंकि 2019 के सबसे बड़े स्पिरिचुअल इवेंट से हम गुजरेंगे, इसी रेट्रोग्रेशन के दौर में हम लोग गुजरेंगे। तो एक तो अपनी वो साइंटिफिक जो स्टोन थेरेपी है उसकी तैयारी कर लें, चाहे अच्छी क्वालिटी का नहीं भी बाय करते, लेकिन अगले 40 दिनों को कैश करने के लिए एक मीडियम सी क्वालिटी का येलो सफ़ायर, गोल्डन टोपाज, पर्ल्स या रूबी आप यूज़ करें, ताकि हम लोग इस इवेंट से खाली ना रहें। और साथ में सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत 13 दफ़ा रोज़ाना किसी भी टाइम पर तिलावत करने से ऐसे फ़यूज़ व बरक़ात हासिल होंगे कि जो चीज़ें हमें पहले नेचर की तरफ से, पहले सोलर सिस्टम की तरफ से आराम से फ्रीली खुद ही मिल रही थी, अब हमने सूरह यासीन पढ़ के अल्लाह के यहाँ इल्तिजा करके, इबादत गुजारी करके वो ब्लेसिंग्स हासिल कर ली। सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत 13 दफ़ा, और साथ में आपको आयत करीमा भी पढ़नी चाहिए। इससे आपके अंदर वो जो हिजान है ना, जो अक्सर ही रहता है, वो स्पिरिचुअल ट्यूनिंग में बदल जाएगा, आपकी रूह में मजबूती आएगी, आपके इरादों में मजबूती आएगी, आपकी जहनी कैफियत जो है वो इंसाफ पसंदाना होगी, वो अपॉर्चुनिस्ट भी होती है, मौका परस्त, मतलब वो सही मौक़ों को कैश करेगी। मौका परस्त एक लफ्ज़ अच्छा नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये अपॉर्चुनिटी को जज कर सकेगी। तो आयत करीमा भी कसरत से पढ़ते रहें। उम्मीद करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन इस हफ्ते के डिसीजंस लेने में आपको मदद देगी, अपनी फितरत को समझने में मदद देगी, अपने रिलेशंस को, अपने बिजनेस सेक्टर को, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशंस को, इमोशनल अटैचमेंट्स को, लव सेक्टर को समझने में मदद देगी। मैंने बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर अच्छे अंदाज से आपको सारी खबरें पहुंचा दी। अब ये खबरें सिर्फ उन्हीं लिब्रास के लिए काम आएंगी जो वक्त की साइंस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। जो इस वक्त उलझे हुए लिब्रा हैं, इतनी पॉजिटिव एबिलिटीज़ के साथ तब भी वो उलझे हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपना इनफरादी जायचा ज़रूर बना लें अपनी डेट ऑफ बर्थ से। उसके लिए हमने एक प्रोफेशनल फोरम क्रिएट कर रखा है, उसके नंबर मैंने नीचे दे दिए हैं। आप जब कॉल करेंगे तो वहाँ से सारा प्रोसीजर आपको पता चल जाएगा। तो आपकी ज़ाती नौयत की कैलकुलेशन, जिसमें आपने कोई बड़े ज़िंदगी के फ़ैसले अनकरीब लेने हैं,
शादी के, कारोबार के, ट्रैवलिंग के, औलाद से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो वो आपकी इंडिविजुअल कैलकुलेशन से पता चल जाएंगी। अगले हफ्ते इससे भी बड़ी खबरें, इससे भी ज़्यादा अहम, और ये खबरें भी आगे मैच्योर होती जाएंगी, तो इनका आपकी ज़ात पर क्या असर पड़ेगा, अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह ने के बाद।